दुनिया में हर जगह अलग अलग किस्म के लोग बसे हुए हैं और लोगों का खुदा को मानने का जो अंदाज़ है वो भी अलग अलग है। जिस तरीके के लोग दुनिया में बसे हुए हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हर चीज़ को खुदा मानते हैं। पेड़, दरिया, पहाड़, पत्थर, जो भी चीज़ें उनको नज़र आती है, कोई भी बड़ा आदमी नज़र आता है जिसकी कोई तारीख़ है, हिस्ट्री है, राजा महाराजा है, इस तरीके के लोगों को खुदा मानते हैं और हर एक की परस्तिश, हर एक की इबादत करते हैं। एक तो इस तरह के लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं, बहुत सारे उनके खुदा हैं। एक इस तरह के लोग हैं। दूसरे इस तरह के लोग हैं कि जो बहुत सारे खुदा तो नहीं मानते हैं लेकिन 3 खुदा मानते हैं। उनका मानना है कि खुदा 3 है। उनका मानना है कि खुदा 3 है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 खुदाओं को मानते हैं। उनका मानना है कि खुदा 2 है। दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है उसकी 2 सूरतें हो सकती है, या तो अच्छाई हो या बुराई है, या नेकी है या बदी है। तो वो कहते हैं कि जो अच्छाई है, जो नेकी है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसके लिए एक अलग मुस्तकिल खुदा है, और जो बुराई है, जो ख़राब चीज़ें हैं, उसके लिए एक अलग मुस्तकिल खुदा है। तो इस तरीके से वो 2 खुदा को मानते हैं। तो एक हो गया जिसको टेक्निकल ज़बान में कहेंगे कसरतुल वजूद, बहुत सारे खुदा कसरत के साथ पाए जा रहे हैं। हर चीज़ को वो खुदा मान रहे हैं और हर चीज़ की परस्तिश, हर चीज़ की पूजा, हर चीज़ की इबादत कर रहे हैं। इस तरह के लोग हैं दुनिया में। एक ये कि हर चीज़ की तो नहीं लेकिन 3 को खुदा मान रहे हैं, जिसको तसलीसुल वजूद कहते हैं। खुदा है, खुदा का बेटा है, उसकी बेटी है। इस तरीके से एक तबका ये है कि 2 को खुदा मान रहे हैं, 2 खुदाओं का वो कायल हैं, 2 खुदा मान रहे हैं। एक नेकी का खुदा और एक बदी का खुदा, एक अच्छाई का खुदा, एक बुराई का खुदा। इस्लाम का मानना ये है कि खुदा सिर्फ़ एक है। खुदा सिर्फ़ एक है और नेकी हो या बदी, अच्छाई हो या बुराई, सबको उसी ने पैदा किया है, सबको उसी ने वजूद बख्शा है। और इस दुनिया के अंदर इबादत भी सिर्फ़ उसी की होगी, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी। इसको हिंदी में कहते हैं एकेश्वरवाद का नज़रिया। एकेश्वरवाद, एक खुदा होना, एक अल्लाह होना, सबका खालिक एक, सबका मालिक एक। आप सफ़र करते हैं तो किसी बस पे, किसी टेम्पू पे, किसी जीप पे, किसी गाड़ी पे लिखा रहता है पीछे सबका मालिक एक। जब हम इस बात को मान रहे हैं कि सबका मालिक एक है, सबका पैदा करने वाला एक है, फिर उसके बाद भी यहाँ रुक नहीं रहे हैं, हर एक को मालिक बनाए हैं, हर एक को खुदा बनाए हैं, हर एक को की परस्तिश और इबादत और पूजा कर रहे हैं। इस्लाम इसके ख़िलाफ़ है। इस्लाम की थिंकिंग ये है, इस्लाम ये नज़रिया देता है कि खुदा सिर्फ़ एक है। कुल ए महबूब आप कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, अल्लाह यकता है, अकेला है, एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, किसी रिश्तेदारी का मोहताज नहीं है कि खुदा का कोई बाप हो, कोई माँ हो, कोई बेटा हो, कोई बेटी हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई रिश्तेदार हो। इन सब से अल्लाह क्या है, पाक है। दुनिया में जो बहुत ज़्यादा खुदा को मानने वाले हैं वो इस रिश्तेदारी की बुनियाद पर खुदा का वजूद को तस्लीम करते हैं। किसी को बाप बनाते हैं, किसी को माँ बनाते हैं, किसी को बीवी बनाते हैं, किसी को भाई बनाते हैं, किसी को बेटा बनाते हैं, किसी को कुछ बनाते हैं। इस्लाम ये नज़रिया देता है कि खुदा वो है जिसका ना कोई बाप है, ना माँ है और ना उसकी कोई औलाद है। इसी को हिंदी में कहा जाता है कि ईश्वर एक है, द्वितीय नास्ति, डबल नहीं है, 2 नहीं है, सिर्फ सिंगल है, तन्हा है। उसी को लिखा गया है, हिंदी में कहते हैं अजन्मा है, यानी उसकी पैदाइश नहीं हुई है। जो खुदा है, जो हमारा अल्लाह है, जो हमारा पैदा करने वाला है, वो अजन्मा है, उसकी पैदाइश नहीं हुई है। जाहिर सी बात, हम इंसान है तो हमारी पैदाइश हुई है ना। ये मकान बना हुआ है तो ये मकान कभी ना कभी बना है ना,
उससे पहले यहाँ पे कोई मकान नहीं था, ये ज़मीन खाली थी, उस पे ये मकान बनाया गया। तो इसकी पैदाइश की एक डेट है, पैदाइश की एक सीमा है। खुदा इन तमाम सीमाओं से पार है, वो अजन्मा है और अजन्मा होने के साथ साथ अमरणीय है, यानी उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो मरेगा नहीं, हमेशा बाकी रहेगा, हमेशा बाकी रहेगा। तो खुदा के ताल्लुक़ से इस्लाम ये नज़रिया पेश करता है कि खुदा वो है जो तन्हा है, एक है, वो पैदा नहीं हुआ है, हमेशा से है, मरेगा नहीं, हमेशा रहेगा। उसका न कोई बाप है, न कोई बेटा है, न कोई रिश्तेदार है। दूसरी चीज़, हिंदी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है निराकार। खुदा जो है वो निराकार है, कोई आकार नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई शेप नहीं है कि आप कहें कि इस नक्शे का है खुदा, इस आकार में है खुदा। इस्लाम जो नज़रिया पेश करता है वो ये कि खुदा का कोई नक्शा नहीं है, कोई आकार नहीं है। कोई हम बैठे तो हमारा एक नक्शा होगा ना, फ़ोटो खींचेगा हमारा तो एक नक्शा बनेगा ना, किसी भी चीज़ के आप फ़ोटो खींचेगा तो एक नक्शा बनेगा ना। तो इस्लाम नक्शे वाला खुदा का कायल नहीं है। इस्लाम कहता है कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई शेप नहीं है। तो इस्लाम इस नज़रिए का कायल है, ऐसी ज़ात को खुदा मानता है। प्लस ये कि उसको हर चीज़ का इल्म है, अनजान नहीं है कि किसी के बताने से उसके पास इल्म आएगा। मिसाल के तौर पे अभी आप लोग दर्स कुरान में बैठे, सूरह इखलास का माना आपको नहीं मालूम, तो हम बता रहे हैं कि सूरह इखलास का ये माना है, तो आपको सुनने से, जानने से इल्म हुआ, इससे पहले इल्म नहीं था। खुदा ऐसा नहीं है। जिस तरीके से खुदा हमेशा से है, उसी तरीके से उसका इल्म भी हमेशा से है और हमेशा इल्म उसके साथ रहेगा। इसी तरीके से उसकी जो कुदरत है, उसका इरादा है, उसका सुनना है, उसका देखना, ये जो कुव्वतें हैं, ये जो सिफतें हैं, ये जो खूबियाँ हैं, हमेशा से है और हमेशा हर चीज़ पे कादिर है। जब जिस चीज़ का इरादा करता है उस चीज़ को वजूद में लाता है। कोई भी शख्स, कोई भी चीज़ उसके इरादे में रुकावट नहीं बन सकती है कि अल्लाह ने किसी चीज़ के होने का इरादा किया, कोई खड़ा हो जाए कि नहीं आपने ये इरादा किया, हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, ऐसा कोई नहीं है। हर चीज़ पे वो गालिब है, हर ताकतवर से बढ़ के वो ताकत वाला है। जिस चीज़ का इरादा करता है वो चीज़ हो करके रहती है, कोई रुकावट नहीं बन सकता उसके। वो छोड़ना चाहे तो कोई पकड़ नहीं सकता है, वो पकड़ना चाहे तो कोई छुड़ा नहीं सकता। हर चीज़ वही करता है, हर चीज़ वही करता है।